उत्तर प्रदेश तो जंगल राज है। अब इतनी एजेंसियां जो बनी हुई थी वो कम पड़ गई हैं। अब एक एजेंसी का गठन और कर दिया है कि भाई किसी को उठा लो, किसी को फांसी दे दो, किसी को मतलब मुकदमा भी खुद दर्ज कर देंगे और गवाही भी नहीं होने देंगे और सजा भी खुद सुना देंगे। इसे कहते हैं कि भारत का दुर्भाग्य है। ये तो ये दिखा देंगे कि सरकार बीजेपी की थी, इसने देश बनाया और ये इतिहास को खत्म कर दे। सिर्फ 250 रुपये की पेंट की डब्बी लाते हैं। जितनी भी राजीव गांधी योजना थी, जितनी भी इंदिरा गांधी योजनाएं थी, इन्होंने सब वहाँ लिखा दी। अटल योजना, मोदी योजना, RSS योजना, सिर्फ 250 रुपये की पेंट की डब्बी लेते और मिटा देते हैं। अरे काम करो, इतिहास बनाओ, इतिहास बनाओ। आने वाली संस्कृति को दबाओ मत, मिटाओ मत, और खड्डे में डाल दिए हैं। अब भारत मरे तो मरे। क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे डॉक्टर बन के, क्या करोगे इंजीनियर बन के? आपको नौकरी तो मिलनी नहीं है, आपको तो दलाली करनी है, ठेकेदारों के अंडर काम करना है। तो ऐसे ही भारत बनाना चाहते थे, इन्होंने बना दिया। 50 साल पीछे भारत चला गया, वहीं 1947 में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस भारत को बनाने के लिए देश के युवाओं को, बहनों को, महिला को, किसान को, व्यापारी को, बुजुर्गों को, सबको एक साथ चलना पड़ेगा और डंडा उठाना पड़ेगा। इस सरकार के खिलाफ इनको आगे आगे करना पड़ेगा, नहीं ये सत्ता से जाने वाले नहीं हैं। जनता जवाब देगी उत्तर प्रदेश? जनता तैयार बैठी है। अभी सोशल मीडिया में जन्मदिन देख रहा था, पूरे युवाओं ने भारत में क्या विदेश में भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाया है, साहेब के जन्मदिन को। पर गोदी मीडिया टेलीविजन में बड़े बड़े केक दिखाए जा रहे हैं, जैसे देश में राम राज आ गया हो। गुमराह करने का कारण उन लोगों का भी है, वो भी धन बल पर गुमराह कर रहे हैं। एक भी चैनल ने नहीं दिखाया कि पूरे भारत ने बेरोजगार दिवस मनाया है। पूरा युवा परेशान है, मसाल लेकर निकल गया, ढोल तालियां बजाकर निकल गया है। पर ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये लोग सत्ता के भूखे हैं और पूरे भारत का धन इन्हीं 10-15% के पास आ गया है। भारत भूखा और नंगा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में देखा ये जा रहा है कि कोई भी आवाज़ उठाता है अपने हित के लिए, चाहे जनता के हित के लिए, उस पर NSA लगा दिया जाता है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा कुछ दलीलें सामने आती हैं उस पर UPA लगा दिया जाता है। लेकिन अब एक ऐसा ही सामने आया है कि एक स्पेशल फोर्स के द्वारा आपको कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। अब जिस हालात में होंगे, जैसे भी होंगे, बिना पूछताछ के, बिना वारंट के आपको उठा लिया जाएगा और उसमें जो कोर्ट है उसमें कोई विरोधाभास नहीं करेगा, कोर्ट का भी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। सर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसे कहते हैं हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की लोकतंत्र संविधान की हत्या। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऐसा आदेश आया था, झुग्गियाँ हटा दी जाएं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कोर्ट नहीं जाएगा। कांग्रेस गई और अपनी जनता, अपने झुग्गी वाले बहन भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहना कि हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश तो जंगल राज है। अब इतनी एजेंसियां जो बनी हुई थी वो कम पड़ गई हैं। अब एक एजेंसी का गठन और कर दिया है कि भाई किसी को उठा लो, किसी को फांसी दे दो, किसी को मतलब मुकदमा भी खुद दर्ज कर देंगे और गवाही भी नहीं होने देंगे और सजा भी खुद सुना देंगे। इसे कहते हैं कि भारत का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है जो इस ईवीएम मशीन ने ऐसे नेताओं को चुन लिया है। ये तो इससे अच्छे तो अंग्रेज ही थे, वो कम से कम अदालत में ले जाते थे, लड़ाई लड़ते थे, फैसला सुनाते थे। ये तो खुद ही अंग्रेज के बाप बन गए हैं कि ना कोई सुनवाई, ना कोई गवाही, बस उड़ा दो आदमी को। ऐसा हो रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। जो लोकतंत्र की हत्या होने के विरोध में खड़ा होगा, बचाएगा, उसके लिए संविधान की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर केस लाद दिए जाएंगे। एक तो कोरोना का बहाना इनको मिला हुआ है, क्या किसी बात का, स्टूडेंट की लड़ाई लड़ने का, शिक्षा के खिलाफ लड़ने का, महंगाई के खिलाफ हमारा अधिकार नहीं है? हमें महंगाई के खिलाफ भी बोलना है, हमें हर जनता की आवाज़ उठानी है। ये NSA पता नहीं कैसी कैसी धारा लगा के बंद कर रहे हैं हमारे नेताओं को। आपने देखा लल्लू को भी बंद बार बार करा, पर लल्लू भी जिद्दी हैं, जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, पर अपनी जनता के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ते रहेंगे, कितने भी मुकदमे बना दो। सही मायने में विफलता को छिपाने के लिए ये सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। पूरे देश में अपना रही है, बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में अपना रही है। महाराष्ट्र में सत्ता पाना चाहते हैं, आपने देख लिया क्या हाल हो रहा है। सारी मीडिया, सारी सरकार, सारी देश की एजेंसियां बस उसका तो पता नहीं कर पाई कि सुशांत ने आत्महत्या कैसे करी। अब ड्रग्स तक पहुंच गए, ड्रग्स से आगे आगे खेल कर रही है, फिर घुमा फिरा कर महाराष्ट्र की सरकार पे आ रही है। उनका मकसद यही है किसी तरह मुख्यमंत्री को फंसाकर सरकार को हासिल कर लें और वो अपने मकसद में लगे हुए हैं जब तक उनको सत्ता नहीं मिल जाएगी। भूल गए सुशांत ने आत्महत्या करी, हत्या करी, उसकी चर्चा नहीं है। घुमा फिरा के सरकार गुमराह कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। ये सरकार कह सकते हैं गुंडों की सरकार है।
हम फिल्मों में देखते थे बचपन में कि ऐसे ऐसे होता है, अब तो हमें लग रहा है सच में ऐसा होता होगा, क्योंकि सब कुछ वही चल रहा है जो जनता के खिलाफ होना चाहिए। कह सकते हैं कि जनता को मारने की तैयारी चल रही है। सर, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नाम चेंज करने का जो सिलसिला है पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है? हमने देखा कि इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया, उसके बाद हमने देखा कि कई सारे रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज किए गए, उसके बाद आगरा का नाम चेंज करने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी कुछ दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से नाम चेंज नहीं किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक खबर ऐसी है कि आगरा के जो म्यूजियम है, जो मुगल म्यूजियम है, उसका नाम छत्रपति शिवाजी का नाम से ऐलान कर दिया गया कि चेंज कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि नाम चेंज सिर्फ करने से देश का विकास भला होने वाला है? ये लोग इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं कि एक भगवान आया था चौकीदार के रूप में, उससे बड़ा कोई नेता नहीं था। ये भारत ही 6 साल से बना है। अरे इतिहास को नहीं मिटाना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि किस किस सन में, किस किस माहौल में हमने लड़ाई लड़ी, क्या क्या हमने झेलना पड़ा, क्या क्या हमारे सरदार भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह इन्होंने जान दी। ये तो ये दिखा देंगे कि सरकार बीजेपी की थी, इसने देश बनाया और ये इतिहास को खत्म कर दे। सिर्फ 250 रुपये पेंट की डब्बी लाते हैं। जितनी भी राजीव गांधी योजना थी, जितनी भी इंदिरा गांधी योजनाएं थी, इन्होंने सब वहाँ लिखा दी। अटल योजना, मोदी योजना, RSS योजना, सिर्फ 250 रुपये की पेंट की डब्बी लेते हैं और मिटा देते हैं। अरे काम करो, इतिहास बनाओ, इतिहास बनाओ। आने वाली संस्कृति को दबाओ मत, मिटाओ मत। हमें पता लगेगा हमारे बच्चों को कि बाबर कब आया था, अकबर कब आया था, हमने उनको कैसे दौड़ाया था, वो कैसे जानेंगे। ये सिर्फ डर गए हैं, नाकाम हो गए हैं और बेकार हो गए हैं। इनके पास सिवाय प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई काम नहीं है। सर, अब सवाल एक वो भी उठ रहा है कि जो बेरोजगारी की बात की जा रही है लोगों के बीच से, जो नए युवा हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो योगी सरकार ये कह रही है कि आप संविदा पे काम कीजिए, 5 साल तक आप संविदा पे काम कीजिए, आपको उसके मतलब परमानेंट नहीं किया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है, कब तक लोगों को दबाया जाएगा? ठेकेदारी यानी कमीशन, आप ठेकेदारी पर काम करिए, ठेकेदारों को कमीशन दीजिए। इनका काम ही कमीशन का है। अरे राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, हमारे पूर्वजों ने ये जो सारा सिस्टम बनाया है, ये जो सब कुछ बनाए थे, रेलवे, सरकारी स्कूल, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जब रेल में आदमी भर्ती होता था ना तो उसका परिवार खुश होता था, उस परिवार से पूरी पीढ़ी चलती थी, पूरा परिवार चलता था। और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार पैसा देती थी। अब तो ये 40 साल में रिटायरमेंट करने की बात कर रहे हैं, कर देंगे 40-50 में। 50 में तो नौजवान, मैं कहता हूँ 60 का भी भारत का मजबूत होता है। भूखा मारने की स्थिति में है, ये देश का बेड़ा गर्क करने की स्थिति में है। रोजगार देने की तो बात दूर रही, इन्होंने तो सबके रोजगार छीन लिए हैं और खड्डे में डाल दिए हैं। अब भारत मरे तो मरे, क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे डॉक्टर बन के, क्या करोगे इंजीनियर बन के? आपको नौकरी तो मिलनी नहीं है, आपको तो दलाली करनी है, ठेकेदारों के अंडर काम करना है। तो ऐसे ही भारत बनाना चाहते थे, इन्होंने बना दिया। 50 साल पीछे भारत चला गया, वहीं 1947 में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस भारत को बनाने के लिए देश के युवाओं को, बहनों को, महिला को, किसान को, व्यापारी को, बुजुर्गों को, सबको एक साथ चलना पड़ेगा और डंडा उठाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। इनको आगे आगे करना पड़ेगा, नहीं ये सत्ता से जाने वाले नहीं हैं। तो सरकार, जब भी आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जनता जितने धरना प्रदर्शन करती है, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। कहाँ आवाज़ उठाने दिया जाता है? सर, आप बोल रहे हैं कि भारी संख्या में आइए वोट कीजिए। भारी संख्या का क्या मतलब है? कोरोना का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो खुला छोड़ दिया है, जाओ मरो। और जब सरकार के खिलाफ आप बोलोगे, सरकार की पोल खोलोगे, तो कोरोना के केस में आप बंद कर दिए जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे 14 दिन के लिए, और जमानत नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए और कोई हमारे खिलाफ बोले ना। सबके मुंह में इन्होंने टेप लगा दिया है, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। तो क्रांतिकारी भारत का इतिहास रहा है। मेरे देश के लोगों, जवानों, जागो, अपने परिवार और अपनी पीढ़ी को बचाओ। अब तुम ही ने बचाना है और सबको इकट्ठा होकर इस सरकार का विरोध करना पड़ेगा। लग रहा है इस बार जनता जवाब देगी उत्तर प्रदेश? जनता तैयार बैठी है। अभी सोशल मीडिया में जन्मदिन देख रहा था, पूरे युवाओं ने भारत में क्या विदेश में भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाया है, साहेब के जन्मदिन को। पर गोदी मीडिया, टेलीविजन में बड़े बड़े केक दिखाए जा रहे हैं, जैसे देश में राम राज आ गया हो। गुमराह करने का कारण उन लोगों का भी है, वो भी धन बल पर गुमराह कर रहे हैं। एक भी चैनल ने नहीं दिखाया कि पूरे भारत ने बेरोजगार दिवस मनाया है। पूरा युवा परेशान है, मसाल लेकर निकल गया, ढोल तालियां बजाकर निकल गया है। पर ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये लोग सत्ता के भूखे हैं और पूरे भारत का धन इन्हीं 10-15% के पास आ गया है। भारत भूखा और नंगा कर दिया है।